लखनऊ बस डिपो में शाम के 7 बज रहे थे। धूल भरी हवा में डीजल की गंध घुली हुई थी और मजदूर दिन भर की थकान लिए अपने अपने घरों को लौट रहे थे। इसी डिपो के एक कोने में बस नंबर UP32 B4471 खड़ी थी, पुरानी पर मजबूत। इसका ड्राइवर था रमेश तिवारी, 45 साल का, दुबला पतला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, मानो बरसों से ठीक से सोया ना हो। पिछले 12 सालों से रमेश इसी रूट पर बस चला रहा था, लखनऊ से बाराबंकी और फिर वापस। रोज की तरह आज भी वो अपनी सीट पर बैठा, अपने पुराने रेडियो को ऑन किया और इंजन स्टार्ट किया। पर आज कुछ अलग था। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे आखिरी रात बनने वाली है। कंडक्टर बंटी, जो पिछले 5 साल से रमेश के साथ काम कर रहा था, बस के दरवाजे पर चढ़ा। उसकी उम्र यही कोई 28 साल थी। चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी, पर आज वो मुस्कान कहीं गायब थी। भाई साहब, बंटी ने धीरे से कहा, आज रात हम लेट क्यों निकल रहे हैं? आमतौर पर तो हम शाम को ही निकल जाते हैं। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सामने सड़क पर टिकी थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में खोया हो। रात के 9 बजे तक बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। सवारियां धीरे धीरे कम होती गईं और जैसे जैसे बस हाईवे की तरफ बढ़ी, अंधेरा और गहरा होता गया। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ बस की हेडलाइट्स जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। 10:30 बजे तक बस में सिर्फ 6 सवारियां बची थीं। पहला था एक बूढ़ा आदमी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में एक पुरानी लाठी लिए। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। दूसरी थी एक जवान लड़की, कॉलेज की किताबें अपने बैग में दबाए, हेडफोन कानों में लगाए। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, बेचैन सी। तीसरी थी एक औरत, अपनी गोद में एक छोटा बच्चा लिए। बच्चा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि कभी कभी लगता जैसे सांस भी नहीं ले रहा। चौथा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, सूट बूट पहने, बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, हालांकि वहां कोई नेटवर्क नहीं था। पांचवा था सुरेश, रमेश का बचपन का दोस्त, जो आज पहली बार इस बस में सफर कर रहा था। दोनों बरसों बाद मिले थे एक शादी के फंक्शन में, और सुरेश ने सोचा था कि रास्ते में गपशप हो जाएगी। और छठा कोई सवारी नहीं था, बस एक खाली सीट थी, आखिरी वाली, खिड़की के पास। पर हर बार जब कंडक्टर बंटी उस सीट के पास से गुजरता, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती। रमेश भाई, सुरेश ने आगे झुककर पूछा, ये रूट रात को इतना सुनसान क्यों रहता है? कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रक नहीं, इतने बड़े हाईवे पे सन्नाटा अजीब लगता है। रमेश ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। आदत है इस रास्ते की, उसने कहा। रात को यहां से कोई गुजरना पसंद नहीं करता। क्यों? रमेश कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी लाठी जमीन पर पटकी। बंद करो ये बातें, वो चिल्लाया। इस रास्ते के बारे में बात मत करो। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। सूट पहने आदमी ने अपने फोन से नजरें उठाई। कॉलेज की लड़की ने हेडफोन उतार दिए। सिर्फ बच्चे वाली औरत बिल्कुल शांत बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अंकल जी, कॉलेज की लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या बात है? आप इतना क्यों डर रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते से निकल जाना चाहती हो तो चुप बैठो। कुछ बातें, कुछ रास्ते, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। बस आगे बढ़ती रही। 11 बज चुके थे। सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखा, पुरानी सराय 5 किलोमीटर। रमेश की पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी कस गई। सूट वाले आदमी ने अपना गला साफ किया। मुझे भी याद है, उसने धीरे से कहा। मैंने अपने ऑफिस में सुना था इस रूट के बारे में। कोई पुरानी घटना हुई थी ना यहाँ? बंटी, जो अब तक चुप खड़ा था, आगे आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आप सही कह रहे हैं साहब, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 15 साल पहले इसी सड़क पर, ठीक इसी जगह, एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था? कॉलेज की लड़की ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बंटी ने एक गहरी सांस ली। उस रात भी बारिश नहीं थी, पर सड़क पर कोहरा बहुत घना था। बस में 30 से ज्यादा सवारियां थीं। कहानी है कि सड़क के बीचों बीच अचानक एक औरत आ गई, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, पर बस का कंट्रोल बिगड़ गया और वो सीधे खाई में जा गिरी। सन्नाटा। 32 लोग मरे थे उस रात, बंटी ने कहना जारी रखा। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा। सिर्फ ड्राइवर, जिसका नाम था रामलाल, वो भी नहीं बचा।
पर गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस रूट पर भटकती है। हर रात ठीक 11:23 पर वो अपनी बस लेकर निकलता है, वही सवारियां लेकर जो 15 साल पहले उस हादसे में मरी थीं। और अगर कोई जिंदा इंसान गलती से उस बस में चढ़ जाए तो क्या होता है? सुरेश ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। बंटी कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजरें खिड़की के बाहर अटक गईं। रमेश ने घड़ी देखी, 11:22। रमेश भाई। सुरेश ने रमेश का कंधा पकड़ा। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं, जहां धीरे धीरे एक कोहरा उठने लगा था। अजीब बात यह थी कि रात साफ थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, फिर भी सड़क पर सिर्फ बस के आगे कोहरा घना होता जा रहा था। घड़ी की सुई ने 11:23 का इशारा किया। बस हल्के से हिली, जैसे किसी ने ब्रेक हल्का सा दबाया हो। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी उसकी साड़ी भीगी हुई लग रही थी, टपक रही थी, बूंद बूंद सड़क पर। रोको! बूढ़े आदमी की आवाज अचानक तेज हुई। रोको मत, चलाते रहो रमेश! रमेश का हाथ ब्रेक की तरफ बढ़ ही रहा था, पर बूढ़े की चीख सुनकर वो रुक गया। उसने एक्सीलेटर दबाया, बस आगे बढ़ी। और वो औरत, वो बस के ठीक सामने से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सूट वाले आदमी की सांसें तेज हो गईं। ये क्या था? मैंने सपना तो नहीं देखा? कॉलेज की लड़की रोने लगी। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। बच्चे वाली औरत अब भी बिल्कुल शांत बैठी थी। उसका चेहरा बस के अंदर की मध्यम रोशनी में और भी पीला दिख रहा था। बंटी ने रमेश का हाथ पकड़ा। भाई साहब, हमें अगले स्टॉप पर बस रोकनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रूट आज रात ठीक नहीं है, नहीं रोक सकता, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें अब भी सामने सड़क पर टिकी थीं। अगर मैंने बस रोकी तो हम सब उसी हादसे का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हें कैसे पता ये सब? सुरेश ने चिल्लाकर पूछा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़का। बस आगे बढ़ती रही। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि सड़क दिखनी बंद हो गई थी। सिर्फ हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी थी और उसमें बार बार वो सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखती। तभी बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराने लगा, एक अजीब खिंची हुई मुस्कान जो उसके चेहरे पर फिट नहीं बैठती थी। बेटा, बूढ़े ने रमेश से कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, गहरी और खोखली। तुम बहुत अच्छा चलाते हो बस, बिल्कुल रामलाल जैसा। रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे बैक मिरर में देखा। बूढ़ा वहां नहीं था, सीट खाली थी। कहां गया वो? रमेश चिल्लाया। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भाई साहब, सिर्फ बूढ़ा ही नहीं, वो सूट वाले साहब भी नहीं है, वो बच्चे वाली मैडम भी नहीं है। रमेश ने बैक मिरर में देखा। बस में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। कॉलेज की लड़की जो कोने में सिमटी हुई कांप रही थी, सुरेश और बंटी खुद। ये सब कहां गए? कॉलेज की लड़की चीखी। तभी सुरेश की आवाज बदलने लगी। रमेश, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कब से जानते हो? क्यों? हम बचपन के दोस्त हैं, हम साथ बड़े हुए हैं। नहीं, सुरेश ने सिर हिलाया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे याद नहीं आ रहा मेरा नाम सुरेश है भी या नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक बस में बैठा था 15 साल पहले, कहीं जाने के लिए, और फिर एक तेज झटका लगा और उसके बाद कुछ याद नहीं। रमेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़े हो सुरेश, हमने साथ में। क्या साथ में? सुरेश चिल्लाया। याद करो, कुछ भी याद करो जो हमने साथ किया हो। रमेश ने याद करने की कोशिश की, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। कोई यादें नहीं, कोई चेहरे नहीं, सिर्फ धुंध। बस अचानक तेज रफ्तार से भागने लगी, जैसे किसी और ने कंट्रोल ले लिया हो। रमेश ने ब्रेक दबाई, कुछ नहीं हुआ। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। नहीं नहीं, रमेश चिल्लाया। सामने सड़क के बीच वही औरत फिर से खड़ी थी, पर इस बार उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और रमेश की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, बस एक खाली काला गड्ढा था जहां से एक आवाज आ रही थी, धीमी, गूंजती हुई, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही। 15 साल हो गए, कोई नया ड्राइवर चाहिए, कोई नई सवारियां चाहिए। बंटी ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई साहब, याद है ना आप कौन हैं? अपना नाम याद करो, अपना घर याद करो।
रमेश ने अपने हाथों की तरफ देखा। वो पारदर्शी होने लगे थे, जैसे धुआं हो, जैसे उसका पूरा वजूद हवा में घुलता जा रहा हो। मैं रमेश हूं। मैं 12 साल से बस चला रहा हूं। मेरी एक बेटी है, उसका नाम। वो रुक गया। उसे याद नहीं आ रहा था। नहीं, बंटी की आवाज अब उदास थी, टूटी हुई। भाई साहब, आपकी कोई बेटी नहीं है। आप 15 साल पहले उसी एक्सीडेंट में मरे थे। आप ही थे रामलाल। आप भूल गए हैं। हर रात आपको लगता है कि आज पहली रात है। हर रात कोई नई सवारी इस बस में चढ़ती है और धीरे धीरे वो भी भूल जाता है कि वो कौन है। आज की रात वो सवारी था सुरेश की शक्ल अब धुंधली पड़ने लगी थी। उसका शरीर हल्का होता जा रहा था, जैसे सुबह की धुंध सूरज निकलते ही गायब हो जाती है। मैं मरना नहीं चाहता, सुरेश चिल्लाया। उसकी आवाज भी अब धीमी होती जा रही थी। तुम पहले ही मर चुके हो, बंटी ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 15 साल पहले जब तुम शहर से अपने गांव लौट रहे थे, तुम इसी बस में सवार थे। आज रात तुम्हें बस याद आ रहा है। कॉलेज की लड़की चीखी, मैं भी उस बस में थी क्या? बंटी ने सिर झुका लिया। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। बस अब सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। रफ्तार बेकाबू होती जा रही थी। रमेश ने स्टीयरिंग पर पकड़ बनाने की कोशिश की, पर उसके हाथ अब सिर्फ हवा को छू रहे थे। ठोस कुछ भी नहीं बचा था। बंटी, रमेश ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम भी? बंटी ने हल्की सी मुस्कान दी, उदास सी। मैं यहां हूं ताकि हर रात नई सवारियों को समझा सकूं कि क्या हो रहा है। यही मेरी सजा है भाई साहब, या शायद यही मेरा काम है, मुझे नहीं पता। हेडलाइट्स ने खाई के किनारे को रोशन किया। रमेश ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि किससे कह रहा था ये उसे खुद नहीं पता था। और फिर अंधेरा। अगली सुबह हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया। उसने कहा कि उसे रात में एक पुरानी बस दिखी थी, बिल्कुल खाली, खाई के किनारे खड़ी, हेडलाइट्स जली हुई। जब पुलिस पहुंची, बस वहां नहीं थी। सिर्फ सड़क पर टायरों के पुराने निशान थे, 15 साल पुराने, घास और मिट्टी से ढके हुए। पुलिस ने इलाके की जांच की। खाई के अंदर उन्हें पुरानी बस का मलबा मिला, वही बस जो 15 साल पहले हादसे का शिकार हुई थी। मलबे में इंसानी हड्डियां भी मिली, 32 कंकाल, बरसों से वहीं पड़े हुए, कभी किसी ने खोज ही नहीं की थी। और उस रात कहीं दूर एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अचानक बेहोश हो गया, बिना किसी वजह के। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया था, ठीक रात के 11:23 पर। उसकी पत्नी ने बाद में बताया कि उस रात से पहले सुरेश बहुत परेशान था। वो बार बार कहता था कि उसे एक अजीब सपना आ रहा है, एक बस, एक सुनसान रास्ता और एक औरत जिसका चेहरा नहीं है। बाहर दूर हाईवे पर आज भी कभी कभी लोग एक पुरानी बस की हेडलाइट्स देखने का दावा करते हैं। ट्रक ड्राइवर, रात के मुसाफिर, सब कहते हैं कि अगर तुम उस रास्ते से रात के 11:23 पर गुजरो तो शायद तुम्हें भी एक हाथ दिखे, बस को रोकने का इशारा करता हुआ। अगर कभी वो बस तुम्हें रुकने का इशारा करे, मत रुकना, क्योंकि वो बस आज भी अपने रूट पर है, आज भी, हर रात नई सवारियों की तलाश में।